नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल पांडे आप सभी लोग का स्वागत करता हूं अपने ऑल इंटेलेक्चुअल थॉट चैनल पे। तो आइए दोस्तों, कुछ आज इम्पोर्टेंट बात करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही रेयरेस्ट टॉक है आज का, है ना? इसको बोलते हैं रियल टॉक ऑफ द समथिंग। मैं जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, तो मैं बता दूं, एपिक का नाम है महाभारत। तो दोस्तों, अभी जो बात होने जा रही है ना, ये रियल टॉक ऑफ द महाभारत आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है? इसमें क्या है कि सबसे पहले आप जानिए कि महाभारत को सबसे पहले क्या बोला गया था, ठीक है? महाभारत को सबसे पहले जया बोला गया था या जयाम, ठीक? दूसरे नंबर पे विजया बोला गया था। तीसरे नंबर पर भारता और चौथे नंबर पे महाभारत बोला गया है, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, किसी भी स्टोरी का, इंसिडेंट का जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है, ठीक है? उसको लेकर हम उस स्टोरी का नामकरण करते हैं, है ना? नाम करते हैं, उसको नाम देते हैं, ठीक? कोई भी इंसिडेंट हुआ, हर किसी एक पार्टिकुलर इंसिडेंट का, है ना, डोमिनेटिंग कैरेक्टर हर लोग के अनुसार अलग हो सकता है। हो सके कुछ 10 ऐसे ग्रुप हो लोगों का जिनका मानना एक हो, क्या भाई इसका कैरेक्टर ये डोमिनेटिंग है, तो इस स्टोरी का जो नाम होना चाहिए इस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कुछ का कुछ हो सकता है, ठीक है? तो स्टार्टिंग में जो जया या जयाम बोला गया, इसको क्यों बोला गया? क्योंकि जो लोग इसे जो विद्वान जिनके द्वारा इसको जया या जयाम बोला गया, इस बात को नजरिया में रखते हुए स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल, है ना, क्या है इसे रिलेशन, है ना, उनको डोमिनेटिंग पार्ट जो है स्पिरिचुअलिटी लगा, है ना? दिव्य शक्ति, दैवीय शक्ति, जो मेस फाइट हुआ उसमें उन्होंने उनके अकॉर्डिंग, है ना, दिव्य शक्ति इसमें दिखी, इसलिए उन्होंने इसका जया या जयाम बोला। और इसमें 25,000 पूरे वर्सेस थे, ठीक है? उसके बाद विजया। अब जैसे टाइम के साथ टाइम पास होते हैं तो हर तरीके का ऑथर, राइटर, है ना, फिलोसफर आते हैं और चीज़ों को पढ़ते हैं। फिर वो अपने अकॉर्डिंग उनको जो लगता है वो रेक्टिफिकेशन करके अपनी तरफ से एक अपना नाम रखते हैं। तो उन्होंने, कुछ लोगों ने आया बाद में, इसका विजय नाम हुआ। विजय मतलब होता है मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, है ना, ठीक है? मैटेरियलिस्टिक विक्ट्री। जिनको लगा कि भाई जो युद्ध है, जो घटना घटित है, यह भौतिक सुख के लिए ये हुआ है, ठीक है? उनको ये कैरेक्टर डोमिनेटिंग लगा। जहां तक जिनका माइंड रीड कर पाया उसके अकॉर्डिंग अपना नाम दिया, तो उन्होंने विजय बोला। उसके बाद किसी जो आए उन्होंने बोला भारता। उन्होंने देखा कि भाई दिस इज ए स्टोरी ऑफ क्लैन, एक कम्युनिटी क्लैन की स्टोरी है ना? कुछ अपने ही परिवार के दो अपोजिट मेंबर के बीच का है ना, दो अपोजिट थॉट के बीच का ये लड़ाई है। उन्होंने स्टोरी ऑफ ए क्लैन सिंपली बोला। चौथे नंबर पे इसका नाम रखा गया महाभारत। देखिए, टाइम टू टाइम आप टाइम टू टाइम जो संशोधन होता है ना, उसको आप गलत नहीं बोलते हो। हर एक एक सपोर्ट है वो आगे, एक मोर एक्यूरेट चीज तक पहुंचने का पीछे का हर एक स्टेप सपोर्ट होता है। तो महाभारत, महाभारत को क्या बोला गया, है ना? विजडम ऑफ द लैंड, ठीक है? क्या हुआ इसका मतलब कि भाई इसमें क्या हो गया, इसमें स्पिरिचुअल, मेटेरियलिस्टिक, नॉर्मल स्टोरी बोल दे, सारी चीजें महाभारत जब नाम रखे तो इसके अंदर आ गए, ठीक है? जब आप महाभारत देखते हैं, जब आप महाभारत देखते हैं तो इसमें आप क्या देखते हैं? आप इस बात को भी समझते हैं कि भौतिक सुख के लिए लड़ाई है, इस बात को भी समझते हैं कि दिव्य शक्ति की बात है। अब दिव्य शक्ति की कुछ ऐसा है, रियलिस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, मजा आ जाएगा, है ना? तो ये रहा मेरा नाम और इसके पीछे का रीजन, जो मेरे समझ की रीजन थी, मैंने आपको बताया। अब आइए बात करते हैं महाभारत की ऐसी कैरेक्टर की बात, जो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट, जिसकी कभी चर्चा होती ही नहीं। आज तक मैंने, इतना बड़ा हो गया, कभी नहीं सुना, ठीक है? आपने सहदेव जी का नाम सुना होगा, सबसे छोटे भाई थे पांडवों के,
बीच में, ठीक है। उनके पास योग बल से फ्यूचर भविष्य को देखने की क्षमता हासिल था। देखिए नॉर्मल नहीं, ऐसे जो बहुत सारे होते हैं लोग जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं या फिर मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर एक्सरसाइज ऐसे कर रहे हैं, तो उनका इंट्यूशन पावर जो है बढ़ जाता है। वो किसी चीज को परख लेते हैं, 1 घंटा में कुछ होने वाला है, वो चीज का राइट एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। ये तो इंट्यूशन पावर बोलते हैं। लेकिन इनके पास योग बल के माध्यम से एग्जैक्टली फ्यूचर को देखने का इनके पास शक्ति आ गया था, ठीक है। अब महाभारत जो होने वाली थी, इसमें क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, कब क्या होगा, किस स्टेप में, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ये सारी घटनाएं सहदेव जी को पता था, क्योंकि ही नोज हाउ टू सी द फ्यूचर। वो जानते थे इस बात को, लेकिन वो बता नहीं सकते थे अपने भाइयों से, माता से, कि ऐसा भी शक्ति मेरे पास है। क्योंकि जब वो इस बात की रियलाइजेशन उनको हुआ कि भाई मेरे पास फ्यूचरिस्टिक पावर है, फ्यूचर को रीड करने का, देखने का, जैसे उनको रियलाइज हुआ, वो दौड़े अपने भाई माता पिता के पास बताने के लिए। लेकिन एक इंसान है ना, उन्होंने इनको रोक दिया, बताने से मना किया, है ना। उन्होंने बताया कि इसको बताना नहीं। एक तो उनको कर्ज भी था कि आप यदि बताओगी तो आपके साथ गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरी नंबर पर उन्होंने बताया कि आपको किसी को इस बात के बारे में बताना नहीं है। यदि इस बात की चर्चा करनी भी है, आपको लगता है कि आप अपने अपने को बताना भी है, तो कोई कुछ आंसर क्वेश्चन करे, तो आंसर तो डायरेक्ट आपको पता है, लेकिन आपको डायरेक्ट आंसर नहीं बता को क्वेश्चन में क्वेश्चन करके आपको आंसर तक पहुंचा देना है, ताकि उसे क्लिक हो जाए कि हाँ भाई इसका मतलब क्या है, क्या होने को है, क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बिल्कुल माना था, इसलिए उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया, ठीक। अब उसके बाद क्या आती है बात, तो इससे एक और सीख क्या मिलती है, सहदेव जी इस बात को नहीं बताया। देखिए आप तब तक अपने अपने करते हैं, अपने प्राय, जब तक आप एक लिमिटेशन में होते हैं। जब आप आउट ऑफ लिमिटेशन जाते हैं, है ना, जब आपकी जो इनफाइनाइट पावर है, जब उसमें आप प्रवेश करते हैं, फिर आप सबके सब आपके लिए अपने हैं, ठीक है ना। यदि एक नॉर्मल इंसान है ना, तो ठीक है, एक दरोगा से जान पहचान है, एक पुलिस हो सकता है, छोटा कांस्टेबल हो सकता है कोई। लेकिन जब वो आईएएस ऑफिसर तक जान पहचान हो जाए, तो फिर जिला में होना ये चाहिए कि भाई वो सभी का काम करवाए वहां पे, किसी एक का नहीं। उसे पता है कि कैसे क्या करवाना है ना। तो बैलेंस रखने के लिए, चीटिंग ना हो, गलत ना हो, है ना, उनको बताना ये मजबूरी हो गया था। कहीं न कहीं अगले के साथ चीट जैसा हो गया। आपको नहीं पता है तब तो ठीक है, लेकिन पता है और बता रहे हैं आप, तो ये गलत है। तो इस बात का यहाँ से इस बात की सीख मिलती है। दूसरी बात, जो मैंने बताया था आपको कि सहदेव जी के जिस इंसान ने रोका था, मना किया था कि इस बात को नहीं बताना है, वो स्वयं नारायण थे, लॉर्ड कृष्णा, ठीक है? तो ये आपको मैंने सहदेव जी का बताया, ठीक है? और उनके साथ एक और तथ्य जुड़ा हुआ है कि वो है ना, ही एट द फ्लेश ऑफ हिज फादर, डेड बॉडी एंड ब्रेन। उन्होंने अपने पिता का मस्तिष्क और फ्लेश खाया था, जिससे वो शक्ति प्राप्त हुई थी। पता नहीं कितना झूठ है, कितना सच है, ठीक है? तो ये सहदेव जी का बात रहा, ठीक है? अब इसके बाद आप जान लिए एक और पॉइंट उनके बारे में, ही वाज अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर एंड जीनियस। अब चूंकि फ्यूचर देखने की पावर थी, तो एस्ट्रोलॉजर तो चलिए इसको मान ही लीजिए, है ना, और विशेष ज्ञान भी थी अलग से। दूसरी बात जीनियस, फाइनली कंसिक्वेंटली जीनियस तो कहलाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम महाभारत के एक और ऐसे पात्र को, कैरेक्टर को लेकर, जिनको जानना आप बहुत जाने हैं, फिर भी इस बात को आप जानिए। दुर्योधन आपने नाम सुना होगा, ठीक है। दुर्योधन बच्चे से जब सियाने हुए, तो उनको मेस फाइट में बड़ा इंटरेस्ट था। तो प्राइमरी एजुकेशन उन्होंने तो द्रोणाचार्य से ले लिया, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद उनको मेस फाइट में इंटरेस्ट था, इसके लिए उन्होंने बलराम जी के पास गए सीखने, और वहां उन्होंने सीखकर बलराम जी को भी हरा दिया। तब बलराम जी खुश होकर उनको दुर्योधन का नाम उन्होंने दिया था, है ना, जिसका मतलब होता है कि जिससे हराया नहीं जा सकता है, ठीक है। अब आप कहेंगे उन फिर भी तो हार गया, इसलिए आप हमेशा याद रखना, आप कितना भी सुपर लेवल पर चले जाओ, हमेशा याद रखना उससे सुप्रीम भी कुछ है, इसलिए अहम नहीं होना चाहिए।
आप हिसाब से रहो, आपको कोई नहीं हराएगा। लेकिन बेहिसाब हो जाओगे तो उसका एक तरीका है, जहाँ पे आप फिर आपका पतन शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो इस बात को उनके साथ ये पोस्ट देने के बाद भी दुर्योधन को कि कोई हरा नहीं सकता है, फिर भी वो अनबैलेंसिंग लाइफ़ को मेंटेन करना शुरू किए, जहाँ से उनको नतीजा मिला, ठीक है? तो बलराम जी को उन्होंने हरा दिया, फिर उनका नाम दुर्योधन पड़ा, जिसका मैंने आपको मतलब बताया, ठीक है? अब देखिए, अब एक और इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए जो आप राम नाम ऐसा सुनते हैं जिस नाम से आपको लगता हो कि इंसान बुरा है, तो यहाँ पे दुर्योधन या फिर जो भी नाम दिया गया था टू रिप्रेजेंट, है ना, हिज पोस्ट बैड रिपुटेशन, है ना। अब कोई जैसे आपका दोस्त है, फ्रेंड सर्किल है, कोई बहुत बदमाश है, उसका नाम आप रख देते हो कालिया, क्यों? क्योंकि उसका दहशत डर लोगों के बीच में फैला रहे, है ना? वो बुरा आदमी इंसान है, इस बात को बताने के लिए उसके नाम को रखा गया। देखिए, नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, ठीक है? वैसे उनका नाम जो था, इन लोग का नाम जो रखा गया था दुर्योधन के था, जब जन्म उनका हुआ था तब उनका नाम सुयोधना था, है ना? दुर्योधन नाम बलराम जी दिए थे, ठीक है? और ऐसे उन सुहासना, सुचाला, इस प्रकार का नाम उन लोगों को दिया गया था। लेकिन जो आप दुर्योधन और जो भी और शब्द देखते हैं, ये सारा चीज़ उनके पोस्ट का जो बैड रेपुटेशन है, इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, दिया गया। दुशासना या दुशाला जो भी था, ठीक है? तो दोस्तों, यदि ये महाभारत की बात मैंने जो आपसे शेयर किया है, यदि आपको अच्छा लगा हो, तो ये वीडियो को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि कुछ गड़बड़ी आपको लगी हो तो